हेलो क्लास। तो नेम रिएक्शन की सीरीज में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। हेडिंग डालिए कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन आपने 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में पढ़ी है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में से एक नेम रिएक्शन ये भी है, ठीक है। एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं पॉइंट नंबर 1, कीटोन नहीं देते। पॉइंट नंबर 2, केवल वो एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन कंसंट्रेटेड OH माइनस आयन की प्रेजेंस में होती है। पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल में से, मतलब जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो सबसे पहली बात, एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं, कीटोन नहीं देते, राइट। कौन से एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं? जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड OH माइनस आयन, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन मतलब, अब कैनिज़ारो रिएक्शन है बेटा, एल्डिहाइड का मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के हैं, जब कंसंट्रेटेड OH माइनस आयन आप इसमें डालोगे तब एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। दोनों फॉर्मल्डिहाइड ही तो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन भी हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो हम लोग कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक है। ओके, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, will it give कैनिज़ारो रिएक्शन? यस। कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। बेंजल्डिहाइड, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बोनिल है, इसके पास वाली कार्बन अल्फा कार्बन, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये अल्फा आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन वी हैव 3 हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिए। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास तो 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल ऑल्सो गिव कैनिज़ारो रिएक्शन।
Then we have this molecule. क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? चेक करो. कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन इज अल्फा कार्बन और इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? एक. तो इसका मतलब कैनिजारो देगा? नहीं देगा. Then we have this molecule. Will it give Cannizzaro reaction? देखो कार्बोनिल आप ये वाला कंसीडर कर लो एल्डिहाइड का, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन पर इसके साथ भी कार्बोनिल ही अटैच है. तो आगे हम लोग केस पढ़ेंगे कि दिस विल ऑल्सो गिव कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन के काफ़ी केसेस होते हैं. इंटरनल कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो. ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैनिजारो रिएक्शन देता है. ठीक है, देन देर आर सम एक्सेप्शंस, नोटेड डाउन. CH3, CH, CHO और CH3. This is Mentos concept again. याद रखना है. क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है. अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसको कैनिजारो रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, पर फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है. इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन. यहाँ लिख लो, एक्सेप्शन लिख लो, याद रखना है इसे. ठीक है. CCl3, again this is also important. CCl3 and CHO. इसे अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे. क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? देखते हैं. ये अल्फा, ये आपका कार्बोनिल, ये अल्फा कार्बन और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसको कैनिजारो रिएक्शन देनी चाहिए, पर ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता. अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. देन पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड. इस कंपाउंड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता. इट डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है. मैकेनिज्म में आगे देखेंगे क्यों नहीं देता. मैं दोबारा इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्कस करूंगी. ठीक है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं toward the mechanism of this reaction. I hope यहाँ तक क्लियर है. ठीक है. चलो तो आगे बढ़ते हैं. mechanism of Cannizzaro reaction. मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन. तो मैं आपको फॉर्मल्डिहाइड में ये मैकेनिज्म बता रही हूँ. फॉर्मल्डिहाइड में हमने क्या देखा था कि ये दो मॉलिक्यूल थे फॉर्मल्डिहाइड के. अगर मैं कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ तो एक मॉलिक्यूल तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है. एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. देखते हैं मैकेनिज्म क्या है. सबसे पहले स्टेप में बताओ क्या हो सकता है. OH माइनस आयन कंसंट्रेटेड. तो मैं इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझाने के लिए ये जो OH माइनस आयन है
यहाँ पर एक स्टार मार्क कर, ताकि हमें ये पता लगे कि ये OH माइनस आयन जाता कहाँ है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड। तो HCO माइनस H एंड OH, राइट। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और ये वाला जो हाइड्राइड है, ये वाला जो हाइड्राइड है H है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, ये लीव कर जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये भी तो लीव कर सकता था। अगर ये लीव करता तो रिएक्शन में आपको क्या मिल जाता, रिएक्शन में फिर से रिएक्टेंट मिल जाता, प्योर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता नहीं होता। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस हाइड्राइड का माइग्रेशन होता है और क्या होगा, ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर अटैक करता है। कौन, किसने अटैक किया, ध्यान देना है, किसने अटैक किया, अटैक किया हाइड्राइड ने। यहाँ से ये लीव किया, जब ये वापस आएगा तो ये जाएगा ना, लीव करेगा, तो ये H माइनस की फॉर्म में ये गया और यहाँ पर अटैक कर दिया। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो बन गया HC डबल बॉन्ड OH, और हम इसको मार्क कर रहे हैं इस H को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, अब ये यहाँ गया HCO माइनस एंड H, क्या बना ये, दिस इज CH3O माइनस। मतलब इस स्टेप में हमारे पास क्या आया, HCOOH, ध्यान दो इधर, HCOOH एंड CH3O माइनस, ये दोनों बने। स्टेप नंबर 1 में HCOOH और CH3O माइनस, ध्यान से देखो, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। This transfer of hydride is the rate determining step or the slow step of the reaction. This transfer of hydride is the slow step or RDS of reaction, rate determining step of the reaction. Now next step में क्या होगा, स्टेप नंबर 3, 2 यहाँ पे हो गया बेटा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि ये जो HCOOH है ना, NaOH तो लिया ही था हमने, NaOH या KOH लिया, तो NaOH लिया। अब HCOO माइनस Na प्लस बना लेता है। ठीक है, और यहां से गया H, यहां से गया OH, क्या बना, वाटर। पर ध्यान से देखो, ये OH कौन सा है, ये तो ये वाला OH है, ये तो आपका H ये वाला है जिसपे स्टार मार्क है। मतलब वाटर के पास एक जो H है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक जो H है उस पे स्टार है, राइट। ये बन गया CH3O माइनस था हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में। इससे जब ये वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा जिसके ऊपर स्टार है, तो क्या आया मेरे पास, CH3OH प्लस OH माइनस। यहां से क्या सीखा,
यहाँ से ये सीखा कि ये जो OH माइनस का ये जो आप जो बेस डाल रहे हो वो कहाँ पे आएगा, अल्कोहल के H के पास। ये जो H है ये कहाँ जाता है, अल्कोहल के H के पास। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टार है ये यहाँ आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिज्म। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, OH माइनस आयन ने अटैक किया कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। देन उसके बाद हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ विच इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे पहले वाले हाइड्राइड ने अटैक किया, पहले वाला कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन सेकेंड स्टेप में आपका इसका फॉर्मेशन हो गया। थर्ड स्टेप में NaOH जो रिएक्शन मिक्सचर में था उसने रिएक्ट करके एसिड का सॉल्ट बना लिया एंड वाटर। फिर यही वाटर नेक्स्ट स्टेप में CH3O माइनस के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है, ठीक है। तो आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। अब हम लोग इसके केसेस देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। केस नंबर 1 ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। केस नंबर 1 में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल आपके जो एल्डिहाइड के हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, और उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड है। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ aldehyde are different and one is formaldehyde. दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के अलग अलग हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड है। मान लो यू आर परफॉर्मिंग The inter-Cannizzaro reaction, इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ आ गया CHO और यहाँ आ गया HCHO। दोनों मॉलिक्यूल अलग हैं, उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड है। In this case, formaldehyde will always undergo oxidation. फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मेरे पास केस हो सकता था ना, फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। देखो, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। पर अब मैंने क्या कहा, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है और उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड है। In this case, formaldehyde will always undergo oxidation. इसका मतलब ये हमेशा एसिड बनाएगा और ये अल्कोहल। ठीक है, क्लियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज़, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने के लिए, विच इज़ दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके लिए इसके पास दो हाइड्राइड हैं। जो H माइनस देता है वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इट हैज 2H माइनस आयन फॉर द हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप और फॉर द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो हमने देखा, जब मेरे पास दो मॉलिक्यूल होंगे उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड होगा तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है यहाँ तक। नाउ केस नंबर 2, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के अलग अलग और कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। 2 molecules
of aldehyde, they are different and no one is formaldehyde. देखो, अगर सेम होंगे तो उसी का ऑक्सीडेशन करना है, उसी का रिडक्शन करना है. अगर डिफरेंट होंगे तब हमें सोचना है ना कि किसका ऑक्सीडेशन करें और किसका रिडक्शन. तो अगर उनमें से एक फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन कराओ. अगर दोनों डिफरेंट हैं और कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उस केस में आपके पास 4 प्रोडक्ट आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं. दिस इज बेंजल्डिहाइड. डज इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन? नो. CH3, CCH3, CH3 and CHO. Does it contain alpha hydrogen? No. OH minus ion concentrated. क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन भी कराना है. अब ये ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा. मतलब ये प्रोडक्ट भी आएगा और रिडक्शन का प्रोडक्ट भी आएगा. अगेन इसका ऑक्सीडेशन भी कराओ और रिडक्शन भी कराओ. इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दो CH2OH में और इसी को कन्वर्ट कर दो COO माइनस Na+ में. किसे? इसे. ठीक है, आया समझ में? प्लस CH3, CH3 and CH2OH and आपका CH3, CH3 and CH3COO minus Na+. Clear? So this is case number 2 where both molecule of aldehyde are different and no one is formaldehyde. In case अगर formaldehyde होता तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन करवाते. बताओ समझ आया यहाँ तक? केस नंबर 3. Case number 3 is internal crossed Cannizzaro reaction. Internal crossed Cannizzaro reaction. C6H5 CO and CHO. क्या करोगे भाई? देखो, अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये वाला कीटोन का मॉलिक्यूल है. कि मैंने आपको बताया था ना, पेज नंबर 1 पे हो, यही तो है. दिस ऑल्सो अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन. इंटरनल क्रॉस्ड दिस ऑल्सो अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन. ठीक है, इंटरनल क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? C6H5 एसिड का भी बीच में बनता हुआ देखा है, टर्मिनल पोजीशन पे आता है ना. बस फिर C6H5 CHOH, इसको कन्वर्ट कर दो OH में और COO माइनस Na+, ये कन्वर्ट हो गया एसिड में. H+ आयन भी दे रखा है तो इसको COOH में कन्वर्ट कर दो. बताओ भाई, आया समझ में? CHO एंड CHO दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. ठीक है, आपको 2 तो नहीं दे रखे ना, आपको डिफरेंट तो नहीं दे रखे. एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, दोनों एल्डिहाइड है. एक का ऑक्सीडेशन कराना है इस केस में और एक का रिडक्शन कराना है. कंसंट्रेटेड NaOH, COO minus Na+ and CH3.
CH3OH आएगा 1 2 CH2OH। ठीक है, क्लियर भाई? चलो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का टाइप है, केस नंबर 4 था ये। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ठीक है। दिस वाज इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो, दोनों मॉलिक्यूल थे पर दोनों अलग अलग थे। यहां पर आपके दोनों सेम हैं, जैसे बेंजीन में ले लो CHO एंड CHO, दोनों CHO ही हैं। इस केस में क्या करोगे, कंसंट्रेटेड NaOH, एक का आपको कराना है ऑक्सीडेशन और एक का कराना है रिडक्शन, ठीक है। अगर ये इस पोजीशन में होते तब भी यही करते। एक का ऑक्सीडेशन करा दो और एक का रिडक्शन कराया, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, ठीक है। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन पूछूं अब आपसे। इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय, कौन देते हैं इनमें से, कौन देगा? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 C6H5 COCHO, ऑप्शन नंबर 2 C6H5 CHO, ऑप्शन नंबर 3 C6H5 CH2 लगा दो बीच में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैनिजारो तो सारे देंगे इनमें से, कैनिजारो तो सारे देंगे। आपसे मैंने पूछा इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो कौन देगा। बेटा जब इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो की हम बात करते हैं, मतलब जो एक मॉलिक्यूल, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं एक ही, दोनों जो ग्रुप हैं वो एक ही मॉलिक्यूल में है और दोनों डिफरेंट हैं। And I'm saying intramolecular कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो दोनों सेम, ठीक है। तो इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो ये मॉलिक्यूल देगा, देखो कराया हमने, ये मॉलिक्यूल देगा, कैनिजारो देगा, इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो नहीं देगा। अगेन ये भी नहीं, और इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही है कार्बोनिल के साथ, देखो, ठीक है। और ये आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो देगा, ये इंट्रामोलिकुलर देगा, ये नॉर्मल कैनिजारो देगा, ये इंटरनल क्रॉस्ड कैनिजारो देगा, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।